अच्छा, सबसे पहले तो यूट्यूब ऑटोमेशन का ये जो कोर्स है, जिसको मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 100% इंशाल्लाह ताला अर्निंग होगी। उसमें आप लोगों की तरफ से जो मुझे रिक्वायर्ड है, मैंने पहले भी बताया कि आप सब जो उनसे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, सुबह से शाम तक जॉब पर जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है क्लास लेना कि अ, अपनी आपकी 10-11 घंटे की जितनी भी वो एक टन्योर है आपकी जॉब का, पूरे दिन का, तो उसके बाद कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, मन नहीं करता कि भाई कोई काम किया जाए। लेकिन अगर आपने जो है अपने आप से जंग लड़के इस काम को आपने स्टार्ट कर दिया, क्लास लेना, एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे 1 घंटा चाहिए आपका ना इस चीज़ के लिए, सिर्फ एक ही घंटा। उसमें क्या है कि आप अपने लेक्चर को देखें और आधा पौना घंटा प्रिपेयर करें, ठीक है? और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो बस अगर 1 घंटा डेली का आप इसको चीज़ के लिए निकालें, इसके लिए मैं अलग से भी प्लान कर रहा हूँ। कल के बाद इंशाल्लाह मैं काफ़ी हद तक फ्री हो जाऊँगा और जो है रिकॉर्ड करूँगा लेक्चर्स, रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर भी होते रहेंगे। आप अपनी जो-सी है वो एक्टिविटीज़ को भी परफ़ॉर्म करते रहेंगे। आप इंशाल्लाह मंडे के बाद देखेंगे आपको जो है वो लेक्चर्स जो उनसे हैं वो मैं रिकॉर्ड करके मैं शेयर कर रहा हूँगा, ताकि आप इन चीज़ों को रेगुलर देखते जाएँ और थोड़ा-थोड़ा करके जो है आप उसको डाइजेस्ट करते जाएँ। डाइजेस्ट का मतलब है हज़म करते जाएँ, ठीक है? तो ताकि आपको ना अचानक बर्डन ना आए कि वीकेंड की क्लास आप जब लेते हैं तो आपको मुश्किल होती है। दूसरी बात है, मुझसे क्वेश्चन हुए थे बुक्स के, और फिर उसके बाद कई लोगों ने जो है वो इस्लामाबाद में भी जो है वो पूछा था। तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली रिक्वेस्ट मेरे साथ ही करनी थी कि सर किस तरह इसको करना है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अब तो आने वाली जो फ्यूचर की इस आईटी की बुक्स है ना, तो वो फेडरल बोर्ड की तरफ से, जो कि ये सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करवा रही है, वो इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है, उसका एनओसी मुझे जारी होने वाला है। तो वो बुक्स जो सी हैं वो मैं खुद लिखा करूँगा, ताकि एक अपडेटेड बुक्स जो सी हैं वो रहें। मैंने आपको बताया था कि बुक्स जो सी हैं वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देंगी, बल्कि बिल्कुल भी आपको सिर्फ एक टॉपिक को देखने के लिए हद तक ठीक है, बट बुक आपको फ़ायदा नहीं देगी। आपको आपका अगर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के साथ उस चीज़ को करने की कोशिश करें, ठीक है? तो वो आपको जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, वो आपके लिए काम आएगा, वो आपके लिए फ्रूटफुल है। आपके लिए बुक्स हरगिज़ फ्रूटफुल नहीं है, उसके लिए बुक्स आपको ज़रूर मिलेंगी, जो चीज़ें हैं वो आपको देंगी, क्योंकि इसमें इस जो एक प्रोग्राम का जो आप कहें कि एक नया प्रोग्राम है। जी जी। अच्छा, चलें ज़बरदस्त है। एक मिनट ज़रा मैं ना देख लूँ। मेरे साथ उसने बताया कि सारे कैंपस के जितने भी लोग हैं इस टाइम बिजी हैं। मैं खुद ही चीज़ों को दोबारा उन्हें कह के शेयर करें। मेरे अभी नहीं आ रहा इसमें ना, आया होगा ज़रूर, लेकिन उनको दोबारा मुझे रिक्वेस्ट करें। मैं अभी चेक कर रहा हूँ। अभी तक नहीं मुझे रिक्वेस्ट आई उनकी। हाँ जी, एक मुबीन, दूसरा भी नहीं आया, मुझे उसको ऐड कर लिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट बताएं मुझे। हाँ, उसको भी जल्दी करें। चलें, हम आगे मूव करते हैं।
अच्छा, मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बता रहा था कि बुक्स जो सी हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला वो भी मिलेंगी, बट जो मेन फोकस है असल में इस ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो बुक्स जो सी हैं वो उन पे टाइम लगता है, लेकिन अब हम बुक्स के जो है उनके इंतज़ार में तो नहीं बैठ सकते कि हमने कोर्स नहीं करना। मैं ये स्लाइड्स भी बना रहा हूँ, यही बुक्स के अंदर है। इनको आसान करके मैं जो है अपना रिकॉर्ड भी लेक्चर करता जाऊँगा ताकि आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं। वो ज़्यादा आसान है बुक्स की निस्बत, क्योंकि आप अगर हैंड फ्री लगाइए कानों में लगा के, अगर आप बुक्स है तो आप बुक्स पे बहुत ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए क्या है कि आपको जो है वो बैठना पड़ेगा, और आपको अपना जो आप काम कर रहे हैं कोई मिल के अंदर अ, या कहीं भी, तो वो आपको बुक ओपन करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर क्या है कि आप साथ साथ जो है वो उसको करते जा रहे हो, और जो है उसको सुनते जा रहे हो, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हमने प्रैक्टिकल काम करना है, और प्रैक्टिकली हमने इस चीज़ों को प्रूव करते जाना है। लाइक यही नहीं कि हम जिस तरीके के साथ हमारा ट्रेडिशनल निज़ाम है, किताबी निज़ाम है कि जी हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बस हम पढ़ते जा रहे हैं किताबों पे कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, लेकिन कोई उसका हमें फ़ायदा नहीं हो रहा कि ए फॉर एप्पल हमें क्या देगा, बी फॉर बॉल हमें क्या देगा, ठीक है ना। उसके लिए यही है कि हम वो चीज़ों को प्रैक्टिकल करें कि अगर कोई सी फॉर कार है तो हम कार को बनाना सीखें। हम सिर्फ सी फॉर कार किताबों में ना देखें कि किताबों में कार नज़र आ रही है बड़ी अच्छी है, लेकिन हम कार को बनाने के काबिल हो गए तो हम वो स्किल, वो हम कामयाबी को अचीव कर लेंगे, जो कि सिर्फ हम किताबों में देखते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाते। लिहाजा हम इन चीज़ों को करेंगे प्रैक्टिकल, जिस तरह हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। और अब इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन है, जो मैं आपको तकरीबन करवा चुका हूँ कि यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से और इस कोर्स के हवाले से, कि इस कोर्स से हम 100% बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसमें हम जो है किस तरीके के साथ चलेंगे कि एक यूट्यूब के चैनल्स को किस क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इनकी रिक्वायरमेंट्स को लिखेंगे कि रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जो है वो बताया था कि इसके लिए आपको क्या है, एक जीमेल अकाउंट रिक्वायर्ड है, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों की अपनी जो सी है ना, वो चैनल आप लोगों की अपनी मलकियत होगी, और इसको आप लोगों ने एक जीमेल आपका रिक्वायर्ड है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हमें, यार इसमें स्मॉल मिल गई। अच्छा, फिर इसमें क्या है हमारे पास कि हमने इसको, दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि चैट जीपीटी को हमने किस तरह यूज करना है। किस किस ने किया था मुझे बताइएगा। जी जी, एलएलएम क्या है भला? वेरी गुड, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और उसको हमने किस तरीके के साथ एलएलएम को यूज करना है, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था आप सबको। किस किस ने किया, किस किस ने नहीं किया, मुझे ये बताइएगा। ओके, मैं भी वो भी बता देता हूँ। अच्छा, एक मैंने आपको कहा था जीमेल अकाउंट, सब लोगों ने जिनका नहीं बना, जिन्होंने क्लास नहीं ली थी, फिर कोशिश करें कि सारे साथ मिला करें ताकि ना मुझे बार बार ना वो क्लास करवानी ना पड़े। लेकिन कोई मसला नहीं, सम टाइम इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको सम टाइम ही रखिएगा
ये ऐसे बच्चे भी हैं वो बिल्कुल ही बार बार जो है ना वो क्लासेस के लिए, मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ें और अपने टूल्स को यूज़ करें। और हमारे लिए सबसे बड़ा दिन यही होगा कि हम में से बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो इस आज की क्लास के बाद जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाएंगे और जब कमाने के उस काबिल होंगे, जो कि मैंने सोचा हुआ है और हमारे इदारे ने सोचा हुआ है, नेक्स्ट टेक स्किल्स ने, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो मैंने ये पहले भी एक बात की थी कि हम जो है वो एफएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, दूसरे प्रोग्राम भी ले सकते हैं जो टेक के आए हुए हैं। लेकिन हमने वो चीज़ें नहीं की। हमने कहा कि हम जो है वो सब फ़ायदा आईटी के अंदर दे सकते हैं, तो सिर्फ आईटी के प्रोग्राम ही हमने लिए हुए हैं यहाँ पे। आईटी है और इसके अलावा एक होटल मैनेजमेंट चल रहा है हमारा और एक टूरिज्म है। हमने बाकी प्रोग्राम नहीं लिए। तो लिहाजा यही एक कोशिश के साथ के जो है लोग जो हैं वो इसके अंदर एम्पावर्ड हो सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज अचीवमेंट है। दूसरा हमारे पास एलएलएम, ये मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको नज़र आ रही है स्लाइड्स। एलएलएम में देखिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मैं ये तकरीबन रिपीट ही कर रहा हूँ, इसको समझते जाइएगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? एक लार्ज सॉरी, लार्ज का मतलब है एक बहुत बड़ी जो है लाइक एक बहुत बड़ी चीज, या आप कहें कि एक बहुत बड़ा जो है वो टूल। और लैंग्वेज का है कि एक बड़ी लैंग्वेज मॉडल, मतलब जिसके अंदर हर चीज आ सके। अब हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अगर कोई आपको एलएलएम की बात करे, आपके साथ खड़ा है या कोई भी, क्योंकि आईटी के, अब आप आईटी की फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हो, देखो आईटी आपके आपके जो इदारा है उसके अंदर भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। आईटी जो है आपकी कोई टेक्सटाइल है, आईटी के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। बिजनेस ही सब आईटी के ऊपर हो रहे हैं, जो कि हमने सीखने हैं, जो कि मैंने आपको सिखाने हैं मार्केटिंग के अंदर। जब हम आएंगे ना, तो आप वो मार्केटिंग भी सीखेंगे कि कैसे आपके मिल वाले जो उनसे वो काम कर रहे हैं, कैसे उन्होंने आईटी के लोग, डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आपके बना हुआ है, ठीक है। आपकी जितनी मिल टेक्सटाइल या जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, तो हर जगह डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। आप ये मेरा काम जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये काम करने के बाद, जो आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ये करने के बाद और ये पूरा जो आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मेरी कोशिश ये होगी कि आप खुद अपने कदमों पे एम्पावर्ड हो, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, ये इंग्लिश का वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप अपने आइडिया को अपने बिजनेस में या अपने काम के अंदर जनरेट करें, फायदा आप लें अपने आइडिया का, ना कि आप दूसरे को दें, ठीक है ना। इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और यही एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाता है आपको। अब एलएलएम के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब एक बहुत बड़ा मॉडल जो कि एक लार्ज लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना वो उसको हेल्प करता है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन सा है? हमारे पास है एक जिसे हम कहते हैं जीपीटी, उसको हम आप बेशक चैट जीपीटी कह लें, ठीक है। चैट जीपीटी कहते हैं उसको, ठीक है। ये एलएलएम है, इसमें कुछ, हाँ जी, उसको गूगल तो एक कंपनी है, ठीक है ना। हम उसे कहेंगे जेमिनाई, ठीक है ना। पता है ना इसका, क्लाउड है, परप्लेक्सिटी है, हाँ मेटाफोर्स है, ठीक है ना। इसी तरीके के साथ और कौन सा है हमारे पास? डीप सीक है, ठीक है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इसको आप जो है वो जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं कि जी टॉप 10 एलएलएम है। इसके अलावा जो है आप जो खुद से भी इसको सर्च आउट कर सकते हो कि कौन कौन से हैं, तो वो आपको बताएगा किस तरह। इवन अगर आप मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पर आ जाते हैं, चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए एक न्यू सर्च, मैंने आपको बताया था कि गूगल का एक अकाउंट लाजमी बनाना है, और चैट जीपीटी को आपने उसमें जो है वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था। सबको आता है चैट जीपीटी को में अपना अकाउंट क्रिएट करना? सबसे पहले जीमेल का अकाउंट चाहिए इसके लिए। किस किस ने नहीं बनाया बोले, मुझे बताएं साथ साथ ना, मुझे भी आइडिया लगता जाए। नहीं बना? देखें एक बना हुआ है,
ओके। और बाकी किस किस का नहीं बना, वो बताए कोई। उमर उस्मान का नहीं बना हुआ। एनीवन एल्स, कोई इसके अलावा। आई होप बाकी सबका बना हुआ है ना। तो किसी का नहीं भी बना है तो बताइए। मुझे लगता है आरिफ रियाज हुसैन, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं शायद। मुझे आवाज़ नहीं है आपकी, शायद आपका माइक ख़राब है। आपका बना हुआ है, अगर नहीं, अगर मतलब आ रहा है तो मुझे ना इसमें चैट में आप भेज दें। अच्छा, मैं फ़ॉन्ट को देख लेता हूँ। ओके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका नहीं बना। देखिए, जीमेल के लिए क्या है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ना अपने मोबाइल के पे चले जाएँ। क्योंकि जीमेल का अकाउंट जब बनाया जाता है ना, जो लोग ज़्यादा अकाउंट बना लेते हैं, तो उसको फिर ना इसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर ना बनाने नहीं देता वो। तो वो क्या कर उसके लिए क्या सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि आप क्या करें कि आप अपने मोबाइल पे जाएँ, वहाँ पर जाके अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करें जीमेल का सबसे पहले। उसमें कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट क्रिएट जीमेल के लिए जी जीमेल अकाउंट क्रिएट लिख लें। क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट। ये लेफ्ट साइड में ऑप्शन थी। और या आप, अगर आपने इसको ओपन किया हुआ है इसमें, अभी जीमेल में इसमें तो असल में पहले ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ऐड अकाउंट आ जाता है। अच्छा, आपके मोबाइल के अंदर अगर आपका पहले जीमेल नहीं है लैपटॉप में, तो आपका डायरेक्ट ही अकाउंट ही ओपन आएगा, आपका ऐसे नहीं आएगा। डायरेक्ट अकाउंट ओपन आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होता है क्रिएट अकाउंट। ये लिखा है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। अब कहते हैं कि फॉर माई पर्सनल यूज़ है, फॉर माई चाइल्ड है, और फॉर वर्क है। मतलब कह रहा है कि आपका अपना आपने पर्सनल यूज़ करना है, या आपका कोई अपने बच्चे के लिए है, बच्चों के लिए है, या फॉर वर्क या बिजनेस के लिए है। अब देखो, पर्सनल के लिए क्या है कि जो आप अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन आपने अपने पर्सनली यूज़ करना है, किसी दूसरे को नहीं देना आपने। दूसरा है ऑप्शन के अपने बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए क्या है कि जो बच्चे आपको पता है कि एक कम उम्र के अंदर होते हैं, उनमें ना जो अगर आप उसको अकाउंट क्रिएट करके देते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बच्चों के लिए। तो इन्होंने बिल्ट इन गूगल ने इसमें डाली हुई हैं जीमेल ने, ताकि वो बच्चे जो उनसे हैं ना, वो कोई ऐसी वैसी साइट्स ना ओपन करें, ऐसा वैसा जो है कंटेंट ना, जिसे हम जो है बेहतर ये लफ्ज़ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा वैसा कंटेंट ना इस्तेमाल करें जो कि उनकी सेहत के लिए या उनके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब बच्चों के लिए अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ से करें, या अपने काम के हवाले से अगर आपने करना है तो ये फॉर वर्क और माई बिजनेस, इसके ऊपर क्लिक कर लें। मैं अमूमन जाता होता हूँ कि मैं वर्क या बिजनेस की तरफ चले जाता हूँ। तो अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, यहाँ पर जाएँ गेट अ जीमेल अकाउंट। अच्छा, 2 ऑप्शन है, एक है फॉर 14, ये वाला नहीं करना, क्योंकि ये पैसे माँगेगा आपसे बाद में। हमने जाना है ये फ्री वाला काम। नो नो कॉस्ट, मतलब फ्री है। अ जीमेल एड्रेस जस्ट फॉर यू, गेट अ जीमेल एड्रेस, इस पे चले जाएँ। या आप पर्सनल भी कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। अब पर्सनल करना है पर्सनल वाला कर लें, यहाँ से करना है यहाँ कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। इसके लिए यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, अपना जो नाम है, ठीक है ना, और अपने नाम के ऊपर आप एक जीमेल अकाउंट बना लें, ठीक है ना। अपना नाम लिखें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करेंगे। यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करेंगे, तो 2-3 दफ़ा नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट जीमेल का, ठीक है ना। जीमेल का अकाउंट बना लेना है आपने। नहीं हो पता लग रहा होता होगा तो बताइएगा, आपको साथ साथ जो है ना वो गाइड करते जाएंगे। तो मैं इसके लिए एक स्पेशल जो है वो सेशन भी दरमियान में किसी दिन रख लेंगे, तो आपकी किसी क्लास से पहले पहले, ताकि किसी के इश्यूज हैं तो उनको हम साथ साथ रिजोल्व भी करते जाएं। ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ तक सबको समझ आ गई है ना, कि जिनका मतलब है।
मैं थोड़ा सा आगे ज़्यादा नहीं गया ताकि मैं कह दूँ कि क्लास को थोड़ा सा पढ़ भी लें साथ साथ। बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसके बगैर चीज़ हो भी नहीं पाएगी हमारी। ठीक है, अगर किसी को इशू होगा तो हम एक स्पेशल क्लास रख लेंगे, वो मैं असिस्टेंट को कह दूंगा तो वो जो है ज्वाइन कर लेंगी। तो वो फिर आप लोगों को बता देंगी कि किस तरह इसको अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है ना, अगर किसी का इशू है। अदरवाइज जो सा है वो स्मूथ चल रहा है, तो देन वेल एंड गुड। ठीक है, लेट्स गो फर्दर। ये जब क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम जब चैट जीपीटी पे जाते हैं तो चैट जीपीटी मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन अप। साइन अप साइन अप का मतलब है कि मैं अब चैट जीपीटी में ना अकाउंट बनाना चाहता हूँ। जब आपका मोबाइल पे या लैपटॉप पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है ना, तो तब आपके लिए आसान हो जाती है चीज़ों को ना साइन अप करना। पहले एक वक्त हुआ करता था कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन पर जाते थे, लाइक ये जैसे चैट जीपीटी है, जैसे कि कोई और एप्लीकेशन, उस पे जाते थे तो आपका पूरे का पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता था। उसमें अपना नाम दोबारा दोबारा लिखना पड़ता था, सारी चीज़ें जो सी दोबारा लिखनी पड़ती थी। अब खैर एपीआई का दौर है। एपीआई लफ्ज़ जो सा एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए टेक्निकल होगा, लेकिन वक्त के साथ आपको समझ आती जाएगी। तो वो चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला आपको समझाऊंगा कि होता ये था कि अब क्या है कि उन्होंने जो एप हर एप्लीकेशन है, मतलब जैसे चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है, एक एलएलएम है, ठीक है ना, एक एलएलएम एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। इसी तरह फेसबुक अपना उसका है, इसी तरह इंस्टाग्राम का अपना है। अब होता ये था कि सबके फॉर्म फिल करने पड़ते थे। ऐसे ही है, समझ आ रही है ना मेरी बात की? मतलब आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना, आपने टिकटॉक का अकाउंट बनाना, आपको पूरे का पूरा फिल करना पड़ता था। आपने फेसबुक का बनाना, कंप्लीट फिल करना पड़ता था। अब क्या है कि इंटीग्रेशन हो चुकी है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि एप्लीकेशनें आपस में जुड़ गई हैं। अब मुझे अगर कोई अकाउंट क्रिएट करना है जैसा कि चैट जीपीटी का, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे साइन अप करने के लिए उसको कंप्लीट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉग आउट है, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट हो गया। अब देखिएगा, साइन अप फ्री आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? साइन अप फ्री। मैं साइन अप फ्री पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, अब मैं साइन अप करता हूँ ना, वैसे तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए जब आप इसके ऊपर साइन अप पे जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दे देगा, या तो वो आ रहा होगा कि आप गूगल से कर लें या कोई और होगा, ठीक है ना। आप जो जीमेल वाला होगा आपने उस पर क्लिक कर लेना है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं साइन अप फ्री जाता हूँ तो मेरे पास क्या पूछ रहा है कि आप कोई, अब ये देखो, मैं साइन अप कर रहा हूँ ना, या हाँ, साइन अप कर रहा हूँ तो मुझे कह रहा है कि गूगल के अकाउंट से क्रिएट आपने इसमें करना है। अब मुझे फॉर्म फिल करने की कोशिश नहीं करनी। अब अच्छा, ऑप्शन दे रहा है ये यहाँ से कि ईमेल से आप कर लो, लेकिन मैं करूँगा डायरेक्ट उसके साथ, मुझे फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट इसमें साइन अप करके साइन इन हो जाऊंगा। सबको पता है ना कि पहले एप्लीकेशंस के अंदर आप कोई अपना फॉर्म फिल करते थे तो आपको सब कुछ, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तीसरी दफ़ा, कि आपको बार बार लिखना पड़ता था अपना फॉर्म फिल करना, अपना नाम, अपना फादर का नाम, ईमेल एड्रेस क्या है, आपको पासवर्ड लिखना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें, आपको आपकी एज क्या है, इस तरह पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता था। आज के दौर में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ गूगल के अंदर अपना क्रिएट करें अकाउंट, और आप कहीं पर भी जाते हैं तो जो भी एप्लीकेशन ओपन कर, जैसे चैट जीपीटी ने आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने जीमेल का कर लिया तो यहाँ पे आप जीमेल वाला देख लें, कंटिन्यू विद जियो, बाकी भी है नीचे, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, लेकिन हमने किस में बनाया है? गूगल में, जीमेल में। तो कंटिन्यू विद गूगल, इस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ऑप्शन आएगी आगे, अभी तो मेरा ये डायरेक्ट ही मेरे ख्याल शायद ओपन कर दे इसके ऊपर, क्योंकि एक ही अकाउंट लगा हुआ है। तो आगे वो आपसे ऑप्शन देगा कि आपको कौन सा जो है अपना जीमेल का अकाउंट होगा उसके साथ करके इसने इसी तरह ही ओपन कर देना आपको, आसानी के साथ। कोई लंबा चौड़ा आपको फॉर्म फिल करने की कोशिश करेगा या किस तरह, तो आपको जो है ये कर देगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं यहाँ तक?
सबको समझ आ गई है? ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसे बताता हूँ। देखो, मुझे एक न्यू न्यू चैट, यहाँ पे न्यू चैट आप क्रिएट करते हो, यहाँ पे ऑप्शन है, कहता है जितनी भी आपने ये नीचे मैंने सर्चेस बहुत सारी की हुई हैं, ठीक है ना? मैं यहाँ पर लिख कुछ भी, अगर मुझे बहुत सारी मैंने सर्चेस की हुई हैं, जिस तरह ये न्यू चैट, एक नई चैट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना? हर जो लैंग्वेज मॉडल है उसमें आपको एक प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट चेनिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है ना? आप प्रॉम्प्ट चेनिंग करते हो, इसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है ना? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर प्रॉम्प्ट चेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक ये जो एक चैट खोली है ना, अब मैं इसके अंदर जो कुछ सर्च करने लगूंगा ना, तो ये जो एक सर्च है पूरी, ये एक पूरी चीज उसी के ऊपर ही डेवलप हो जाएगी। जो मैं इससे बातचीत करूंगा, जिस हवाले से या जिस टॉपिक से, मैं मेडिकल के हवाले से पूछता हूँ तो ये उसके उसमें होगा। लाइक, देखो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने आपको बताया था कि आप में से आप बता रहे हो कि जी सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें इंग्लिश रिक्वायर्ड ही नहीं है भाई। हमें कमाने के लिए यूट्यूब, अब मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि हमने जो ये चैनल चलाने हैं यूएस यूके के अंदर, तो सर वहां पर तो चलाने के लिए हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। नहीं भाई, नहीं जरूरत पड़ेगी, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, और इसको प्रूव भी किया था मैंने एलएलएम के साथ, कि उसको बोल के बताया था और उसने हमें रिजल्ट दिए थे, ऐसे ही है। और उसको मैंने आपको टास्क दिए थे कि आपने हर उर्दू के साथ आपका इंग्लिश का लाजमी कनेक्ट होना चाहिए। मतलब उसे कहेंगे मुझे साथ साथ इंग्लिश में भी समझाते जाओ कि ये क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है, ठीक है? वो साथ साथ करता जाएगा तो आपके लिए आसानी होती जाएगी, और सारा जो है वो आपको पता लगता जाएगा, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा, अ, मैं अब उसको ना, अब मैं उर्दू में जो है वो बोलूंगा, और फिर देखिएगा आगे। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो वॉइस वाला है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि अलाउ दिस टाइम, अलाउ वाइल यूजिंग दिस, मैंने कर दिया। मुझे बताइएगा कि जो टॉप 10 LLM हैं, दुनिया में सबसे जो टॉप 10 LLM हैं, उनके नेम मुझे बताएं, जो कि 2025 में जिनको टॉप LLM कंसिडर किया गया है। देखिए, मैंने इसको बता दिया। अब ये देखो, ये इसने कर दिया। इसमें मैं मजीद भी आगे इसको कर सकता हूँ। ये सॉरी, इसको ना दोबारा मैं कर रहा हूँ। देखिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं उर्दू में बात करना चाहता हूँ, तो क्या इंग्लिश ज़रूरी है मुझे आपके साथ बात करने के लिए? और ये इसने कुछ और, इसने, मैं आपसे उर्दू में बात करना चाहता हूँ, और क्या इंग्लिश ज़रूरी है मेरी आपके साथ बात करने के लिए? अब ये देखिए, मैंने इसके साथ जो है ये बातचीत कर रहा हूँ, ये इसको लेके आ रहा है। अच्छा, आप लोग मेरे साथ हैं ना सारे? आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? आप मुझे बताते जाइएगा। मुझे टॉप 10 LLM बताइएगा, जो कि 2025 में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले और सबसे अच्छे LLM हैं। और मेरी इस गुफ्तगू को उर्दू में लिखिएगा। और मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं आपके साथ उर्दू में बात कर सकता हूँ? अभी देखो, जो मैंने इससे गुफ्तगू की इसने इसमें लिख दिया, ठीक है ना?
ये देखें आप नीचे क्या लिख रहा है ये। जी बिल्कुल, आप मुझसे मुकम्मल उर्दू में बात कर सकते हैं, मुझे उर्दू समझ आती है और मैं उर्दू में ही आप जवाब दूंगा। आपको अंग्रेजी इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है ना सबको? इसमें वो उसने सबसे पहले कहा है चैट जीपीटी, ओपन एआई जो है सबसे ज़्यादा मशहूर और ताकतवर पढ़ाई, बिजनेस, कंटेंट। जी जी। हाँ जी बोलिएगा। ओके। अच्छा आगे कौन सा है? गूगल जेमिनाई जो कि मैंने आपको बताया था, क्लाउड का बताया था आपको, ठीक है ना। लंबी तहरीर समझने और लिखने में माहिर, महफूज प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए अच्छा, गूगल का जदीद एआई मॉडल सर्च रिसर्च और स्टूडेंट के लिए बेहतरीन तेज़ और स्मार्ट जवाब देता है। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट भी है, ठीक है, जो कि पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल में कितना मददगार साबित होता है। मेटा लामा भी है इसके अंदर, ओपन सोर्स एआई है, काफ़ी इस्तेमाल होता है ये भी। मिस्ट्रल एआई है, ठीक है ना। इसी तरह परप्लेक्सिटी है, आपको बताया था। ग्रोक है, बड़ा ग्रोक भी काफ़ी इन हुआ है। ट्विटर ने जो है इलान मस्क ने इसको जो है वो किया है। इसके बाद कोहेर है और कोइन है, ठीक है ना। अलीबाबा ने इसको निकाला है, तो एशिया मार्केट में तेज़ी से मकबूल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें नीचे इसने लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब मैं उससे उससे मैं बात करता हूँ कि मैं यूएस और यूके के अंदर, अब देखिए मैं अब आप सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि मैं उसे कहना चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और मैं अपना यूके और यूएस के अंदर। अच्छा उससे पहले ना मैं थोड़ा सा, ये तो आप लोगों को बता दिया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा मैं इसे अब एक और काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाना चाहता हूँ, और मैं मिल के अंदर भी अपनी फैक्ट्री के अंदर काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मैं थक जाता ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप एक टाइम शेड्यूल बना के दें, मुझे मैनेज करके दें कि मैं किस तरीके के साथ इसको चलूँ, ठीक है ना? तो ये वाली बात इससे करते हैं। फिर देखते हैं कि ये हमें आइडिया देता है और हम कैसे हमें हेल्प आउट करता है। मैं एक मिल या एक टेक्सटाइल में सॉरी इसको ना, ये हो गया। मैं एक मिल टेक्सटाइल में काम करता हूँ और मेरी ड्यूटी 10 घंटे की है और मैं मुकम्मल तौर पर थक जाता हूँ, और मेरी क्लासेस यूट्यूब की चल रही हैं, और जिसका मकसद है कि हम 100% अर्निंग करें यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब ऑटोमेशन के चैनल के थ्रू। और मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो मुझे जो हमारी क्लासेस है वो वीकेंड पर होती हैं, और मुझे बताएं कि मैं अपनी क्लासेस को किस तरीके के साथ करूं और कितना टाइम दिया करूं डेली का, जो कि मैं भी ना थकूं और आसानी के साथ क्लासेस भी ले सकूं, और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखूं, ताकि मैं अपनी जो जॉब को छोड़ के अपने काम के ऊपर लग सकूं और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकूं। तो मुझे गाइड कीजिएगा कि मैं अपना स्केड्यूल, अपना टाइम टेबल कैसे उसको तरतीब दूं। शुक्रिया। ये देखें जी, मैंने इसको ये एक दिया है एक प्रॉम्प्ट, ये इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये जो न्यू चैट से हमने निकाला है ना, इसके अंदर हम एक एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। अब ये एक ही गुफ्तगू पे चल रहा है। अगर मैं इससे पूछूंगा ना कि मुझे चिकन के बारे में बताओ, मुझे मार्ट के बारे में बताओ, मुझे यहाँ पर जाना है, तो इस चैट के अंदर नहीं लिखूंगा, मुझे इसके लिए नई चैट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब मैं इसको ये यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिएगा। ये देखें, अब ये भी उसी बात को इंडोर्स कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि देखिए आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है, 10 घंटे की ड्यूटी पढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन सही स्केड्यूल के साथ ये मुमकिन है, बगैर ज़्यादा थके। मैं आपको अमली, आसान और हकीकत पर मबनी गाइड दे रहा हूँ, कोई फजूल मोटिवेशन नहीं है। कहता है ये मैं आपको फजूल मोटिवेशन नहीं, हकीकत पर मबनी बता रहा हूँ। सबसे पहले सच्चाई, अहम बात, अभी आपका मकसद जॉब फौरन छोड़ना नहीं है, और हम भी ये नहीं चाहते कि आप फौरी तौर पर जॉब छोड़ें। आप अभी साथ साथ अपना काम जारी रखें, बल्कि यूट्यूब ऑटोमेशन को साइड में सीख कर अर्निंग शुरू करना है। जब तक कम से कम
2-3 महीने की मुस्तहकम अर्निंग ना आ जाए, जब तक 2-3 महीने आपकी जो कमाई शुरू ना हो जाए, तब तक जॉब नहीं छोड़नी, ठीक है ना? और रोज़ाना कितना वक़्त देना है? वो कह रहा है 4-5 घंटे नहीं, रोज़ाना सिर्फ 60 से 90 मिनट काफ़ी हैं। देखिए मैंने आपको कितने कहा था? 60 मिनट। ये मेरी बातों को एलएलएम बता रहा है, ये जो रोबोट है, ये वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये उन्हीं बातों को लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे। लेकिन शर्त ये है, मोबाइल स्क्रॉलिंग ना हो, सीखना प्लस थोड़ा सा अमल एक्शन हो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है सीखना, मतलब पीर ता जुमा वर्किंग डेज है। जस्ट 1 मिनट। अजी मैडम, हो गया क्लास नहीं भी मेरी क्लास चल रही है। अच्छा मुझे लेने आगे मैं जा रही हूँ तो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मैं आ जाऊँगी। ओके डन। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह 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 बच्चे आएंगे बिग पार्टी। 60% 50% तो जरूर आएंगे। 50% नहीं चाहिए मुझे। इंशाल्लाह आएंगे। हमने अल्टरनेट बंदे भी अरेंज कर दिए क्या? किए हैं, कोई 10-15 तो एटलीस्ट कर दिए। चलो मैं भी ठीक है हाँ, ना? ठीक है ओके। वहाँ पे भी करने हैं बंदे अच्छा ना कुछ अरेंज कर देगा और वो ताहिर साहब लोगों से कहना ढंग से आ जाना। ओके हो गया। जी। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो कि पीर ता जुमा वर्किंग डेज होते हैं, आप थके होते हैं, इसलिए हल्का काम। रात का स्केड्यूल बनाएं, 9:30 से 10:30 खाना, फ्रेश होना, थोड़ा आराम कर लें। मतलब जब आप काम करके आते हैं तो आधा घंटा कहता है ले लेंगे, मतलब अपने चेंज वेंज कर लें, फ्रेश होना और थोड़ा सा आराम। उसके बाद 10 से 40 तक यूट्यूब क्लास की वीडियो देखें। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझें। मैंने भी आपको बुक वाली बात की थी कि बुक ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझें उसको, प्रैक्टिकल देखें और प्रैक्टिकल को अमल करें, ठीक है ना? 10:40 से 10:55 जो सीखा है इसका एक छोटा सा काम, मतलब उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दें उसके ऊपर। वो कह रहा है कि जो आपने सीखा है इसका छोटा सा काम, मतलब अपना काम स्टार्ट कर दें, लाइक चैनल आइडिया लिखना, वीडियो टाइटल क्या होगा, ये तो बातें बाद में करेंगे ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। 11 बजे क्या है? सोना, नींद बहुत जरूरी है, ठीक है ना? कुल वक्त कितना मिला? 55 मिनट, ठीक है ना? वीकेंड के अंदर असल गेम यहाँ है, वो बता रहा है कि असल अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ, हफ्ता या इतवार क्लास डे, 2 से 3 घंटे वक्फों के साथ। 1 घंटा क्लास अटेंड करें, 30 मिनट जो भी आप, वो एक ब्रेक हो जाती है, 1 घंटा क्लास पर अमल। और यही दिन है जहां चैनल सेटअप होगा, वीडियोस का प्लान बनने का। अपवर्क फाइवर को तो बाद में बात करेंगे, ऑटोमेशन के ऊपर बात करेंगे हम ना। कह रहा है अपवर्क फाइवर या ऑटोमेशन, ठीक है। थकल से बचने के 5 असूल। मोबाइल सिर्फ क्लास के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है ना? लेटे हुए वीडियो ना देखें, मतलब कह रहे हैं कि दूसरी वीडियो ना देखें, अपने काम से आप जरूर, अपने काम के ऊपर जरूर फोकस करें। एक दिन भी मिस ना करें, चाहे 30 मिनट ही क्यों ना हो, हर रोज सिर्फ एक काम करें। नींद कुर्बान ना करें, नींद आपकी जरूरी है साथ साथ, लेकिन इन चीजों को भी आपने देखना है। 90 दिन का हकीकत पसंदाना प्लान। अभी अब आपको एक प्लान देगा मुकम्मल तौर पर ना, आप मजीद इसमें करते हो। दूसरा महीना, पहला महीना क्या है? सीखना और रिसर्च, जो कि हम करेंगे, हम 2 महीने इसके ऊपर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसमें हो जाएं। सीखना और रिसर्च। दूसरा महीना क्या है कि चैनल लॉन्च, ये हम तीसरे या हाँ तीसरे साढ़े तीसरे महीने करेंगे, 3 या 3 साढ़े 3 महीने के बाद ना, कि हम चैनल लॉन्च या वीडियोस अपलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद अर्निंग का जो सा है, तीसरा महीना है अर्निंग शुरू, छोटी लेकिन हलाल। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सब कुछ एक ही महीने में चाहते हैं। क्योंकि यूट्यूब आपको, ये आगे खैर बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि यूट्यूब के ऊपर हमेशा जो है फौरी तौर पर आप उसके ऊपर पुश मारेंगे, कि मतलब आप 5-5 वीडियो बना बना के लॉन्च कर रहे हैं तो वो आपको बहुत जल्द ब्लॉक कर देता है, आपको चैनल को ख़त्म कर देता है। वो बातें बाद में करेंगे कि किस तरीके के साथ इसकी, इसमें एक अहम सवाल जवाब दें तो मैं आपका स्केड्यूल बेहतर कर दूंगा, आपका टाइम टेबल क्या है, ये वो ये अब आप लोग बताएंगे इसको। इस तरीके के साथ आप चीज़ों को जो से है ना वो कर सकते हैं। अब बात आ जाती है, देखें यूट्यूब, देखें द ट्रेनर। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये जो आपकी ट्रेनिंग है जिसके इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, कि इसके अंदर जो आपकी ट्रेनिंग है वो क्या होगी कि बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट लेवल। इसमें कुछ बिगिनर, बहुत सारे लोग तो बिगिनर हैं, बिल्कुल जीरो हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ इंटरमीडिएट होंगे, एक्सपर्ट शायद ही कोई आप में से होगा, नहीं तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो शायद आपके बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट में लेवल ही
इसके बाद जो एक्सपर्ट लेवल वाला कोई भी नहीं होगा आप में से। लेकिन जो मेरी ट्रेनिंग होगी, ये एक्सपर्ट तक जाएगी, आप लोगों को एक्सपर्ट बना देंगे इंशाल्लाह इन्हीं कुछ महीनों के अंदर ही। और आप अपनी जो है वो कमाई का जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर चुके होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? ये इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मुझे क्लास के अंदर जो सा है ना, सम टाइम ये होते हैं कुछ लोगों को थोड़ा सा आता है वो उनकी कोशिश होती है कि जी हमसे जल्दी से कर लें बस, बाकी जो उनसे है वो पीछे रह जाए। तो मैं हरगिज़ इस तरह नहीं करता होता। मैं कुछ 6-1 हज़ार के करीब-करीब पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। स्पेशली लाहौर के अंदर मेरी जो ट्रेनिंग वो ज़्यादा है, मेरे स्टूडेंट लाहौर के अंदर ज़्यादा हैं, फैसलाबाद के अंदर बहुत कम है। लेकिन अब फैसलाबाद के अंदर भी काफ़ी सारे जो उनसे वो स्टूडेंट जो हैं वो बन रहे हैं। तो लिहाजा ये है कि मैं एक तरीके के साथ चलता हूँ, उस तरीके को आपने भी समझना है। और क्लास के अंदर कोशिश करनी है, क्वेश्चन कर लें। कोई वैलिड क्वेश्चन है तो आप जो है वो एक हैंड रेज़ करके, या अगर मैं नहीं रुक रहा तो थोड़ा-सा करके आप पूछ सकते हैं। इर्रेलेवेंट क्वेश्चन ना करें, और कोशिश करें सबको समझें कि सब जो उनसे है ना एक जैसे नहीं हैं। जो जिनको थोड़ा-सा इंटरमीडिएट या कुछ ना कुछ आता है वो समझें कि वो बिगिनर वाले भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही बेचारे मतलब उनको आइडिया नहीं है, और वो नहीं उनको किसी चीज़ का पता, तो वो तो बिल्कुल पीछे रह जाएँगे, उनको तो हम छोड़ के हम आगे चले जाएँगे। तो लिहाज़ा मैं इस तरह नहीं करता, मैं हमेशा एक प्रोग्राम को बिगिनर से स्टार्ट करता हूँ। और मेरी क्लास मैंने बताया था कि अगर किसी ने 14वीं 15वीं क्लास ली, और मेरी क्लास जो-सी है अगर 15वीं क्लास ली है, तो उसने 14वीं क्लास मतलब 14वीं क्लास नहीं ली, तो वो उसको मेरी 15वीं क्लास समझ नहीं आएगी। मेरी क्लास एक-एक जो-सी है वो एक चेन के साथ चलती है, आगे से आगे जुड़ती जाती है। जो कि अगर मेरी क्लास 15वीं लेनी है तो पहले 14वीं क्लास को एक दफ़ा देख लें, या किसी दोस्त से समझ लें। और कोशिश मेरी होगी कि आप लोगों के साथ-साथ इसकी कोई जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ ना कुछ आपको शेयर करता रहूँ, ताकि आपको उस चीज़ की समझ आती रहे। ठीक है? अब है व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन? अब यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? इसको समझ लें, सादा-सी ज़ुबान में समझाऊँगा। ऑटोमेशन का मतलब है कि एक काम को आप ऑटोमेट कर देते हो खुद ब खुद, खुद कार होने वाले काम को हम कहते हैं, ठीक है ना? अब यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर हम जो है अपना फेस लेके नहीं आते। फेसलेस चैनल को या फेसलेस वर्क को हम यूट्यूब के अंदर क्या कहते हैं? यूट्यूब ऑटोमेशन। फेसलेस को, मतलब आपको फेस नहीं आ रहा उस चैनल के अंदर, तो ये इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? यूट्यूब ऑटोमेशन। अब बात ये है कि व्हाई यूट्यूब ऑटोमेशन? द सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि व्हाई यूट्यूब ऑटोमेशन? अब इसका तो पता लग गया कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, कि आप फेसलेस चैनल बनाते हो जिसके अंदर आपको अपने फेस लाने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको चलाते हो। तो ये हमारे लिए यूट्यूब ऑटोमेशन होगा। इसको सिंपल आसान भाषा के अंदर मैंने आपको बता दिया। द सेकंड इज व्हाई यूट्यूब ऑटोमेशन, कि क्यों यूट्यूब ऑटोमेशन ही क्यों? देखिए यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर आप पाबंद नहीं होते कि आप अपना फेस लेके आपको खुद फिजिकल आने की ज़रूरत नहीं है। बार-बार कैमरे के आगे आओगे, अपना लेक्चर या अपना जो भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या आप किसी बात के ऊपर कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब ऑटोमेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है ना? बेनिफिट्स क्या हैं? देखें, इसके अंदर बेनिफिट्स इसके अंदर ये हैं कि आप खुद भी आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए टूल्स यूज़ करते हो। आप खुद आपको कैमरे के आगे आने के लिए आप सोचें कि आप मिल के अंदर काम करते हो, फैक्ट्री के अंदर काम करते हो, डेली आपको कैमरे के आगे पूरा लगा के कैमरा, लाइट्स हर तरीके के साथ एक स्टूडियो के अंदर, स्टूडियो हमारा है, आप लोगों को मेरे ख्याल आइडिया है। स्टूडियो हमारा है जो हमने रीलोकेशन की थी, अपने कॉलेज को थोड़ा शिफ्ट किया था छोटी डी ग्राउंड से यहाँ पर। तो वहाँ पर डेवलप था हमारा पूरा स्टूडियो। अब यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, सारा सामान उसका है, बस कुछ टाइम के अंदर वो भी हो जाएगा सेटल। तो उसके अंदर हमारे हमारे चैनल्स यूट्यूब चैनल, और इसके अलावा जो पॉडकास्ट चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी है, वीडियोग्राफ़ी है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम सिखाते हैं। तो वो भी अपनी जगह हैं। लेकिन जो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर आपको खुद कैमरे के आगे आके अपना वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 दिन के अंदर 5 वीडियो बना के रख लें, लेकिन उसमें भेजते रहें एक-एक करके। अगर आप खुद आएँगे, आपको बोलना है, बार-बार स्क्रिप्ट दोबारा-दोबारा आपको रिपीट करना है, तो आपका अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। आप अपनी जॉब नहीं कर पाओगे। यूट्यूब ऑटोमेशन आपका टाइम
सेवर है, समझ लें। एक तो इसमें आ जाएगा, एक तो टूल्स आ जाएंगे कि आप टूल्स इसमें इस्तेमाल करते हो, और टूल्स की वजह से आप खुद यूज़ करते हुए आप क्या कहते हो फेसलेस को जो है इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है ना, फेसलेस चैनल बना लेते हो। दूसरा टाइम सेवर है, आपका टाइम बचता है। और कंटेंट आप जो है इंतहाई बेहतरीन किस्म का कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो एआई के थ्रू। अभी मैं बातें करेंगे एआई की, ठीक है ना। तो ये आपके पास है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है केस स्टडीज़ है। कुछ केस स्टडीज़ आगे इंशाल्लाह ताला इसकी करेंगे, देखेंगे, और उनको हम समझेंगे कि कौन कौन सी केस स्टडीज़ हैं और किस तरीके के साथ हम इनको लेके चलेंगे। तो यहाँ तक आज हम इसको रखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक हमारे पास आ जाएगा केस स्टडीज़ के अंदर। अच्छा, किसी को है कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? टाइप ऑफ कंटेंट की बाद में बात करेंगे। हाँ जी, किसी को है कोई क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे?